आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उनकी हिडन डार्क फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, इसलिए एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। जबरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। व्यूअर्स मुझे गाइड करें और बताएं, हमारे व्यूअर जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उनकी करंट थॉट्स फीलिंग्स और एनर्जीज क्या हैं, हिडन डार्क फीलिंग्स हमारे पर्सन के लिए, हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास है द गार्डन, सन ऑफ बास्केट्स इन रिवर्स, एस ऑफ कॉइन्स, बिग मामा इन रिवर्स, जोन होस इन रिवर्स, नाइन ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स, फादर ऑफ नाइट्स, सेवन ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स, डॉटर ऑफ नाइट्स इन रिवर्स, थ्री ऑफ स्टिक्स, फादर ऑफ स्टिक्स इन रिवर्स, डॉक्टर ग्रांट इन रिवर्स, सन ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स, मदर ऑफ नाइट्स in reverse, three of knives in reverse, the free man in reverse, four of knives, two of sticks, four of coins in reverse, them bones in reverse, ten of knives in reverse और बॉटम ऑफ द डेक पर है फादर ऑफ बास्केट्स की एनर्जी। ऑलराइट, तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ये आपसे स्नेह तो बहुत रखते हैं, आप उनके मन में काफी जगह रखते हैं और मुझको दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ये आपको काफी वैल्यू करते हैं, उनके मन में आपके लिए काफी फीलिंग्स हैं, काफी अफेक्शन रखते हैं आपके लिए, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा हर्ट है किसी बात से, बहुत ज्यादा पेन में है, अभी अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पुरजोर इनका जो प्रयास है, जो कोशिशें हैं वो ये है कि ये अपने आप को संभाल सकें, किसी बात से बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो गए हैं। जहां तक यहाँ पे कार्ड्स जो एनर्जी बता रहे हैं उस हिसाब से तो मुझको लगता है ये अपनी लाइफ में काफी खुश थे, काफी सक्सेसफुल हो गई थी इनकी लाइफ, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनका जीवन बहुत बुरी तरह से बिखर गया और मुझको लगता है इसका जिम्मेदार ये आपको मानते हैं। अगर ये आपके साथ इन्वॉल्व थे और आपके साथ चीजें बेहतर होते होते बिगड़ गई तो उसका जिम्मेदार आपको मानते हैं। अगर ये कहीं और इन्वॉल्व थे आपके अलावा तो वहां भी चीजें बिगड़ने का कारण ये आपको ही मान रहे हैं, क्योंकि हमने ये स्प्रेड जो बनाया है वो बनाया है इनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, इनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है, तो सारी जो एनर्जीज हैं वो रिलेट करेंगी कहीं ना कहीं आप ही से। ओके, प्रेजेंट एनर्जी में अभी जो करंट फिलहाल की एनर्जी है उसमें मैं देख सकती हूँ कि ये पर्सन जो है ये आपसे डिसऑनेस्ट हो रहे हैं, ये पर्सन आपसे डिसऑनेस्ट हो रहे हैं। ये कार्ड भी बताता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा इस तरह के इंसान है जो जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, जिस पे आंख मूंद करके विश्वास करना लॉन्ग टर्म में गलत सिद्ध होगा। ठीक है, ये पर्सन बिना सोचे समझे काम करते हैं, हो सकता है इन्होंने बिना सोचे समझे
कहीं और एसोसिएशन बना लिया हो, कहीं और इन्वॉल्व हो गए हो आपके अलावा, और आपको इसकी भनक भी न लगी। और अब इनको लग रहा है कि इनकी जितनी करतूतें हैं वो बाहर आ गई हैं, इनकी जितनी पोल है वो खुल चुकी है, और इस वजह से ये काफी परेशान है और आपको ब्लेम कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए वाइब आ रही है कि इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने इनके बारे में कैसे पता कर लिया जो भी आप इनके बारे में जान चुके हैं वो चीजें। ठीक है, आपको ये जानने की जरूरत है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है, अपनी हीलिंग पर ध्यान दे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये लोगों के ओपिनियन से बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। ये पर्सन जो है, ये इनको बहुत फर्क पड़ता है कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं, और ये सक्सेस ये किसी के साथ से ज्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ और फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये पर्सन जो है अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। इनको लगता है कि इनके नाम के साथ साथ इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जुड़ी हुई है, और अगर ये इनका नाम खराब होता है तो इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी खराब होगी। इसमें कहीं ना कहीं आपका हाथ है, आपको इन्वॉल्व मानते हैं इन चीजों में। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो ये पर्सन कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे हैं। मुझको ये भी दिख रहा है कि आप जिनसे भी डील करें ये बहुत ही ज्यादा जिद्दी और अक्खड़ किस्म के इंसान हो सकते हैं, बहुत ज्यादा स्टबर्न हो सकते हैं, बहुत ज्यादा मनमानी करने वाले हो सकते हैं, किसी की बात ना सुनते हो इसकी संभावना है, सिर्फ अपनी चलाते हो इसकी संभावना है। और मुझको दिख रहा है कि ये पर्सन जो है वो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। उनके आसपास अगर लोग हैं भी तो ये किसी से खुल के बात कर नहीं पा रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता नहीं पा रहे हैं, अपनी समस्याओं का जिक्र नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए गुंधुन में फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशानी में उलझे हुए हैं। आपके कनेक्शन में मेजर ऑब्स्टेकल जो है वो ये है कि आपके पर्सन ने अपनी जिद और अपने क्रोध के वशीभूत हो करके, अपने अहंकार के वशीभूत हो करके कुछ तो गलत स्टेप उठाया है अपनी लाइफ में। कहीं पे ये अट्रैक्ट हो गए आपके अलावा, कहीं और इन्वॉल्व हो गए, कहीं और इन्होंने शायद कमिटमेंट दे दी, कहीं और इन्होंने अपना जीवन आगे बढ़ा लिया, किसी और के साथ अपना फ्यूचर देखने लगे। तो ये आपके कनेक्शन में इनके साथ बहुत बड़ी बाधा बन गई है, और हो सकता है ये बात आपको बाद में पता चली हो, आपको इन्होंने भनक न लगने दी हो, और जब आपको पता चल गया आपने इनको कन्फ्रंट किया है, या आपने इनसे जस्ट पूछ भी दिया हो कि अगर कि क्या आपने ऐसा कुछ किया है, तो इन चीजों से ये बहुत ज्यादा हैरान रह गए कि आपको पता कैसे चली ये बातें। ये पर्सन बहुत ज्यादा पेन में है। आने वाले समय में भी मैं देख सकती हूँ कि ये आपसे बहुत ज्यादा नाराज रहेंगे। इनकी ये हर चीज का जिम्मेदार आपको मान रहे हैं। जितनी भी चीजें बिगड़ी हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आई हैं, या फिर किसी थर्ड पर्सन और इनके बीच में आई हैं, हर चीज का जिम्मेदार ये आपको मान रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, बहुत कोल्ड हार्टेड है ये पर्सन इस वक्त आपको लेकर के। हाँ, इनके मन में स्नेह तो एक जगह है आपके लिए, लेकिन साथ ही साथ अपनी करतूतों का जिम्मेदार जो ये आपको ठहरा रहे हैं कि इन्होंने जो किया वो आपकी वजह से किया। ये एनर्जी मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ इस पर्सन में। आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आप के कनेक्शन में जो मेजर गैप आया, जो इमोशनल डिस्टेंस आया, जो फिजिकल डिस्टेंस आया, इन चीजों को लेकर के आप खुद पर डाउट करना बंद करें, अपने कॉन्फिडेंस को कम होने से रोकें। ठीक है, और जो आप इस पर्सन के लिए इतना ज्यादा क्रेव करते हैं, आप इस पर्सन के लिए को इतना ज्यादा मिस करते हैं, इन टेंडेंसी से बाहर निकलें, तभी आपकी लाइफ में ग्रोथ आ सकेगी। नहीं तो आप इन्हीं चीजों में उलझे रह जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन तो आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन आपको
ऐसा दिखाते होंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि ये आपसे बहुत ज़्यादा स्नेह रखते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम का, हर कठिनाई का, हर परेशानी का ज़िम्मेदार भी ये आप ही को बनाते हैं और आप ही को मानते हैं। तो अब आपको सोचना है कि आपको इस तरह की मानसिकता के इंसान के साथ आगे बढ़ना है या नहीं। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।